कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित दशमेश, तुम मुझे पूनम के चांद की तरह लगे हो। ओहो, पूनम के चांद का नाम लिया और उसकी तो बाहें खिल गई और उछल कूद पड़ा कि मुझे पूनम का चांद बता दिया। और फिर पूछा कि आपको राम कैसे लगते हैं? तो कहा राम तो मुझे दूज के चांद के समान लगते हैं। और खुश हो गया। जब शत्रु की कोई बुराई करता है ना, तो मन में क्या होती है? खुशी होती। उछलता कूदता अपने मेलों में गया, मंदोदरी से मिला। तो आज इतने खुश क्यों हो? अरे पूछो मत, आज तो सीता ने मुझे कह दिया पूनम का चांद और राम को कह दिया दूज का चांद। मंदोदरी बहुत समझदार थी। तो आप तो पागल हो रहे हो। अरे सीता ने सही कहा था, पूनम का चांद का मतलब है तो आपका अंत होने वाला है, क्योंकि पूनम के बाद में क्या पक्ष चलता है? कृष्ण पक्ष चलता है। और दूज का चांद राम को बोला, इसलिए बोला कि दूज के बाद में चंद्रमा की कलाएं दिन दूनी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। माथे पे पगड़ी होती है या वो सिर पे क्या रखता है? हाथ। और जब तिलक निकालने वाला आता है तो आप सिर को क्या करते हो? नीचे का। और तिलक निकालने वाला अंगूठे को कैसे रखता है? नीचे को ऊपर। तो एक कवि ने सुंदर बात कह दी कि जो अंगूठा नीचे रखे, जो अंगूठा नीचा रखे तो जगत नमावे शीश। जो अंगूठा नीचा रखे तो जगत नमावे शीश, और जो अंगूठा ऊपर रखे तो झूठ पड़े 10-20। ये अंगूठा में क्या संदेश दे रहा है कि झुकना सीखो, मान को हटाना सीखो। घमंड तो राजा रावण का भी नहीं रहा। जब राजा राम अयोध्या पधारे तो कौशल्य ने कहा, हे राम, तुम रावण को मार करके आ गए, लेकिन राम की विशेषता देखिए। हे मातेश, मैंने राम को नहीं मारा है, रावण को मैंने नहीं मारा है। रावण तो अनेक विद्याओं का जानकार है, देवता उनकी सेवा करते हैं और उन्होंने शिव पुराण की रचना भी की। किसने की? रावण ने। वो महान है, उनको मैंने नहीं मारा, वो अपने मान की वजह से मरे, मैं की वजह से मर गए, इसलिए मैं रखना नुकसानदायक है। मंदोदरी ने समझाया रावण को, सीता को छोड़ दो, मत रखो। अरे नहीं नहीं, अगर मैं सीता को छोड़ दूंगा दुनिया क्या कहेगी? अरे रावण कायर था, रावण हार गया, रावण कमजोर था, इसलिए क्या करा उसने? उसको सीता को छोड़ दिया। मैं तो युद्ध करके छोड़ूंगा। युद्ध क्या हो? रावण का पतन हुआ। जब रावण मरण शैया पर था तो राम देख के गुणग्राही थे। राम ने लक्ष्मण को कहा, जा, रावण अनेक विद्याओं का जानकार है, पांडित्य उसका बहुत जोरदार है, तेरे को जाकर कुछ शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। तो लक्ष्मण थोड़ी समझ की कमी थी और वो रावण के सिर की तरफ चले गए। तो रावण ने कहा कि तुम्हारे में पात्रता नहीं है। लक्ष्मण वापस आ गए। राम को कहा तो राम ने पूछा, तुम किधर खड़े थे? क्या मैं सिर की तरफ खड़ा था? कहीं गलत किया है, तो वापस जा और उनके पांव की तरफ खड़ा होकर के कहना कि मुझे कुछ शिक्षाएं सीखनी है। जब वो पांव की तरफ जाकर के खड़ा होकर जब रावण ने कहा, लक्ष्मण, मैं अब अंतिम मृत्यु शैया पर हूँ, लेकिन मेरी कुछ बातें सुन लेना। कुछ बातें तो 10 बताई थी, लेकिन मैं आपको समय की वजह से 2-3 बातें बताता हूँ। और उन्होंने कहा, देखो, किसी भी व्यक्ति को अपना रहस्य, अपना राज सगे भाई को भी बताना चाहिए। आप ही समझ लो, क्योंकि भाई जैसा स्नेह नहीं और भाई जैसा दुश्मन नहीं। और मैंने सारा राज विभीषण को बताया था और विभीषण ने राम से दोस्ती कर ली थी, इसलिए मुझे आज मृत्युशैया पर आना पड़ा। इसलिए पहला शिक्षा क्या दी? अपना रहस्य किसी को नहीं बता। दूसरी शिक्षा दी कि जीवन के अंदर जो भी अपना इष्ट है उसकी आराधना करते रहना। और तीसरा बताया कि हमेशा कितने लोग हैं जो रोज अपने चेहरे को संवारते हैं। बहनों की बात तो अलग, रात की ड्रेस में था। देखते दोनों ब्राह्मणों देवताओं ने, जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने सोचा, ओहो क्या रूप है, इतना सुंदर। तो सनद चक्रवर्ती को रूप का मत आया। अरे ब्राह्मण देवताओं, मेरा रूप अभी क्या देख रहे हो? कल जब मैं दरबार में उपस्थित होऊंगा श्रृंगार करके, उस समय देखना मेरा रूप कैसा होता है। कि ठीक है महाराज, हम रात को यहीं रुक जाते हैं और कल वापस वहां पर हाजिर होंगे। और ऐसे हाजिर
कि देखो मैं कैसा लग रहा हूं। तो वो भी कहने लगा। तो ब्राह्मण ने कहा, राजन, रात जैसा आनंद नहीं है, आपका रूप रात जैसा नहीं है, अभी आपका रूप तो मुझे कुरूप लग रहा है। गुस्सा आया संस्कृत को, मुझे ऐसा कह रहे हो कि सुंदर आदमी को? बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रमाण करके बताओ। एक डिब्बी मंगाइए, डिब्बी मंगाई का इसमें थूकिए, थूकिए तो कीड़े उसमें कलबल कलबल कर रहे थे। ये देखते ही उसका दिमाग ठिकाने हो गया, तो ओहो गजब हो गया, मैं जिस रूप के मध्य पर पागल हो रहा था, अंधा हो रहा था, मेरे शरीर के अंदर तो इतनी बीमारियां और इतनी गंदगी भरी हुई है। और यदि आपको भी पूछ लें कि किसी जीवित व्यक्ति का भी थोड़ा सा चमड़ा भी उतार दे तो अंदर की स्थिति कैसी होती है? घृणास्पद हो जाती है, कोई देखना पसंद नहीं करता है। इसलिए यदि हमारा रूप का किसी के प्रति लगाव है तो वो मिट्टी के प्रति हमारा लगाव है। शरीर किसका बना हुआ है? औदारिक बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। अगर हमारा वास्तव में लगाव है तो ये समझ लीजिए वो लगाव हमारा मिट्टी से है, ये रूप तो नष्ट होने वाला है। गुण होना चाहिए, जिसके पास गुण होंगे वो व्यक्ति वास्तव में गुणवान कहलाएगा, नहीं तो उस व्यक्ति का रूप होने का कोई भी मतलब नहीं है। अंत में अपने उपसार में कहना चाहता हूं, क्यों करे अभिमान जीवन है रे दो दिन का, क्यों करे अभिमान जीवन है रे दो दिन का। एक हवा के झोंके से उड़ जाए जो तिनका, क्यों करे अभिमान जीवन है रे दो दिन का। लाखों आए और चले गए, फिर न रह पाया, फिर न रह पाया। खाक बन जाएगी एक दिन, खाक बन जाएगी एक दिन, ये तेरी काया, ये तेरी काया। ये समय है, ये समय है आज तेरे आत्मचिंतन का, क्यों करे अभिमान जीवन है रे दो दिन का। छोड़ कर झंझट जगत के, छोड़ कर झंझट जगत के, शरण प्रभु किया, शरण प्रभु किया। त्याग तप शुद्ध शील संयम, साधना चितला, साधना चितला। दास हूँ मैं भी, दास हूँ मैं भी शासनपति वीर चरणन का, क्यों करे अभिमान जीवन है रे दो दिन का। तो क्या करना है हमें? हमारे जीवन में अभिमान को कम करना है, और जितना अभिमान कम होगा उतने हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से
परमात्मा की करुणा का क्या कारण, इनको ऐसा जो है उग्र विहार करने की भी आवश्यकता नहीं है। सिंधु सौम्य देश के राजा उदयन, उन्होंने एक रात्रि में जागरण करते हुए उन्होंने मन में चिंतन किया कि अगर परमात्मा मेरे देश में पधारते हैं, परमात्मा मेरे देश में पधारते हैं तो मैं उनकी सेवा करूंगा, परिउपासना करूंगा, दर्शन बंधन व्याख्यान वाणी का लाभ लूंगा, और यावत मैं क्या करूंगा, इस संसार को, इस जलते हुए संसार को छोड़कर क्या करूंगा, मैं प्रवृत्ति ग्रहण करूंगा। मैं क्या है, हंसो दंतो निरारंभो भवैये अनगार्यम, ऐसा मैं अनगार बन लूंगा। परमात्मा केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी। उसकी बात सुनी, चंपा नगरी में विराजमान थे। हाँ, चंपा नगरी जो पुणे राज्य की नगरी, वहाँ विराजमान थे, और सिंधु देश जो वर्तमान में वो पाकिस्तान में आया हुआ है, तो वहाँ से विहार करते हुए परमात्मा उस नगरी में चले गए। ऐसे आप देखिए सुबह कुमार की बात आती है कि परमात्मा मेरी नगरी में पधारते हैं तो मैं क्या करूँगा, मैंने परमात्मा के मुखारविंद से श्रावक के व्रत अंगीकार किए थे, अब परमात्मा मेरी नगरी में पधारते हैं तो मैं क्या करूँगा, पंच महारथी अंगार बन जाऊँगा। और परमात्मा वहाँ भी पधारे, तो ऐसे ही परमात्मा की करुणा का क्या कारण है ना। और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, उसी सुनम सूत्र में। उसी सुनम सूत्र में जिसमें जो है हमारे वर्तमान के पंचम जो है पट्टधर गंधर्व भगवान जो है सुधर्मा स्वामी की जो पाठ चल रही है, और उनके परम अंत्यवासी सुश्री श्री जम्बू स्वामी के जो अंतिम के लिए हुए, वे अपने भगवान से निवेदन करते हैं कि भगवान कि आपने तो जो है आपके गुरुदेव का, आपके धर्म गुरु धर्माचार्य ऐसे भगवान महावीर स्वामी का 24/7 24 घंटे और 7 दिन, यानी जब तक आप उनके सानिध्य में रहे, आपने उनकी सेवा की, आप अंत्यवासी बन कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए। लोग मुझे पूछते हैं भगवान के बारे में, तो मैंने तो उनका कोई अनुभव नहीं किया है, मैंने उनको देखा भी नहीं है, सुना है लेकिन देखा भी नहीं है। लेकिन परमात्मा जो है वे कैसे थे मुझे बताइए। वो परमात्मा अपने गुरुदेव से परमात्मा हैं, उसी सुनम समणा महानाय अगारिणोय प्रतिथ्याय सेके निगंतिहं धम्ममाहु अनेक संसाउ समीख्याय कहम चनानम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुवसासी जानासीनम जिसको जहाँ कहनम वहाँ मेरे को जहाँ निसंता। ये मेरे गुरुदेव मुझे ये बताइए कि वे भगवान महावीर स्वामी कैसे थे, उनका ज्ञान कैसा था, उनका दर्शन कैसा था, उनका शील कैसा था, क्योंकि आपके पास अनुभूति का सत्य है। गए बार भी आपको बताया था कि आप गुड़ खाओ तो आपको कहीं देखना नहीं पड़े, आप कोई पूछे कि गुड़ कैसा होता है, आप क्या कहेंगे, मीठा होता है। जो आत्मा के गुण थे वो पूछे थे, तब जो है उनकी बात, और वो भी यथातथ थे, जैसा आपने अनुभव किया वैसा मुझे बताइए। तब जो है सुधर्मा स्वामी ने जम्बू प्रिय शिष्य जम्बू स्वामी की जिज्ञासा का समाधान करते हुए उनके सबसे पहला गुण कौन सा बताते हैं, से कुशले नहीं सी, है ना। ज्ञान और दर्शन को तो बाद में बताते हैं, लेकिन पहले क्या बताते हैं, से कुशले नहीं सी अनंत नारी अनंत दंसी। वो परमात्मा कैसे थे, वेदज्ञ थे। और ज्ञान का टीकाकारों ने दो अर्थ किए हैं, वेदज्ञ भी थे और क्षेत्रज्ञ भी थे, यानी वे लोग को जानने वाले थे, लेकिन प्रदेश को, क्षेत्र को जानने वाले थे, और उन लोग के एक एक प्रदेश में रहे हुए जीवों के खेल को, यानी दुख को जानने वाले थे। मात्र जानने वाले नहीं थे, लेकिन उनके दुखों का अंत करने का उपाय भी बताने वाले थे। तो ऐसे परमात्मा का सबसे पहला गुण क्या था, वे अनंत करुणाधारी थे, और उन्होंने 30 वर्ष तक ग्राम विचरण करके मैंने भव्य जीवों को प्रतिबोध किया। तो ऐसे परमात्मा की आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत करुणा की, उन्होंने जो है ये आनंद और मंगल का मार्ग, कौन सा मार्ग, ये आनंद और मंगल का मार्ग है, क्योंकि आज दिन कौन सा है, रविवार। कल जो है हमारे पांडे जी बहुत अच्छी सेवा भावी, और इनको तो मैं कहता हूँ ठंडे ही है ना, कभी इनको मैंने गर्म होते हुए नहीं देखा। पांडे जी जो है हमेशा जो है मुस्कुराते रहते हैं। शनिवार को आए और बोले कहा कि आज आपका नंबर है,
जी जो है उनको मानते थे, जैन दिवाकर जी को। और फिर उन्होंने एक घटना बताई कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि जैन दिवाकर जी रेलवे की पटरी क्रॉस कर रहे थे, सामने से कोयले की मालगाड़ी गई, अब जाए कहाँ, कोई स्थान नहीं है ना, कोई स्थान नहीं, क्योंकि आज के जैसी व्यवस्था नहीं थी। पटरी से पार कर रहे थे और उस समय सामने से गाड़ी आई, बहुत मंजिल डरे नहीं, वहीं ध्यानस्थ हो गए और उन्होंने क्या कर केवल हाथ किया और हाथ करते जो स्पीड में गाड़ी आ रही थी एकदम रुक गई, अचानक रुक गई। ड्राइवर भी स्तंभित रह गया कि ये क्या बात हो गई। उसने इंजन खोल के वगैरह देखा कि कोई खराबी तो नहीं है, क्या बात है, क्यों रुक गई। उसने देखा कोई भी खराबी नहीं, गौतम जी के चरणों में पड़ा और क्यों नहीं होगा। तमो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो दो देवा विक्रम मनसन की दस धर्मी से मनो। ऐसे महापुरुषों की सेवा में तो देवता भी क्या करते हैं, वंदना नमस्कार करते हैं। तो ये देव सहाय से क्या काम हुआ। तो बंधु जो है ऐसे आज ये रविवार का दिन और हम याद करते उस महापुरुष को जिन्होंने हमें भी क्या है आनंद और मंगल का मार्ग बताया। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर, जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। प्रभु जी की मीठी वाणी है अनंत सुखों की कहानी, प्रभु जी की मीठी वाणी है अनंत गुणों की कहानी। हे धार धार तिर जाओ रे मनाओ महावीर, हे धार धार तिर जाओ रे मनाओ महावीर। प्रकाश है और जहाँ प्रकाश है वहाँ सुख है ना। सिंपल है, बच्चा भी समझ सकता है कि जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ प्रकाश है और जहाँ प्रकाश है वहाँ सुख है। आप देखिए द्रव्य से भी प्रकाश हमको सुख देने वाला होता है ना। रात के समय में जो है कि पावर चला जाए, लाइटें पंखे एसी सब बंद हो जाए तो आपके मुंह से क्या निकलता है, लाइट चली गई। क्या निकलता है, ये नहीं, लाइट थोड़ी गई है, पावर गया, क्या गया। लेकिन हम लाइट के इतने आगे हो गए क्योंकि लाइट से सुख मिलता है ना, इसलिए जो है हम क्या कहते हैं लाइट चली गई। तो वास्तव में तो लाइट नहीं गई, लेकिन क्या गया है, पावर गया है। तो बंधु जो है कहने का मतलब है कि जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ प्रकाश है और जहाँ प्रकाश है वहाँ क्या है, सुख है। उसी को हम उल्टा करें तो जहाँ असत्य है, जहाँ असत्य है, जहाँ हिंसा है, झूठ है, चोरी आदि जो है, ये जो है दुराचरण है, वहाँ अधर्म है। जहाँ अधर्म है वहाँ अंधकार है और जहाँ अंधकार है वहाँ क्या है, दुख है। तो हमें भी अगर सुख को प्राप्त करना है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा। ये द्रव्य प्रकाश तो हमने चौरेंद्रिय बने तभी से हमें मिल गया था, लेकिन अब क्या है संधि पंचेंद्र मानव बने हैं तो हम ये भाव से हमें रवि को भाव से प्रकाश को प्राप्त करना है। और प्रवेश के दिन भी आप ये संदेश दिया गया था कि हमारा मंगल प्रवेश कैसा हो। पूज्य गुरुदेव श्री मनसब कमल तो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं, उन्हीं के शब्दों में कहे तो प्रवेश के 3 अक्षर के आपको बताए गए थे कि प्र यानी जीवन में ऐसा प्रकाश हो, ऐसा प्रकाश हो, कैसा प्रकाश हो। तो प्रकाश के भी 3 अक्षर कहते हैं कि जिससे प्र यानी प्रभु बनने का, का यानी कार्य, स यानी संपन्न हो जाए, प्रभु बनने का कार्य संपन्न हो जाए। ऐसा प्रकाश जब होगा तब हमारा प्रवेश होगा। और ऐसा प्रवेश जब होगा तो आगे के 2 अक्षर वे और स कहते हैं कि जब वे यानी वैर झैर स यानी समाप्त हो जाएंगे जीवन में, तब हमारा जिन शासन में प्रवेश होगा और तभी हमारे रवि से और वीर की यात्रा और अंधेरे से गोरे गांव की यात्रा प्रारंभ होगी। तो उनको महत्व किसका है, इस जो है प्रकाश का महत्व है। जीवन में जो है परमात्मा ने फरमाया परमम नानम को दया, हम भी अपने जीवन में क्या करें, प्रकाश को प्राप्त करें। और प्रकाश का कितना महत्व है, आचरण से इस प्रकाश की प्राप्ति होती है। और ये देखने के लिए हम क्या है, सभी तीर्थंकरों के जीवन में जाते हैं। जितने भी तीर्थंकर होते हैं माता की खुशी में आते हैं तो कितने ज्ञान होते हैं, बहनों को पता होगा कितने ज्ञान होते हैं। क्योंकि हमारी बहनें जो है तत्व ज्ञान की क्लासेज अध्ययन करती हैं तो उनको ये सब ज्ञान
माता की कुक्षी में आते हैं उनको 3 ज्ञान होते हैं। कौन से होते हैं? मति ज्ञान, सुख ज्ञान और बुद्धि ज्ञान, है ना। विभंग ज्ञान नहीं, लेकिन संकीर्ति है, अवधि ज्ञान होता है। जो मिथ्यात्व होते हैं उनको क्या है? विभंग ज्ञान होता है। तो परमात्मा तो क्षायिक संकीर्ति है, तो उनको 3 ज्ञान होते हैं, मति, सुख और अवधि। संसार में कितने भी साल है ना, जैसे आपको बताया गया था कि परमात्मा ऋषभदेव 84 लाख पूर्व वर्ष तक क्या है कि संसार में रहे। 83 लाख पूर्व 84 लाख वर्ष उनका आयुष्य था, 83 लाख वर्ष रहे, लेकिन ज्ञान कितने रहे? चाहे पार्श्वनाथ भगवान को लो, चाहे भगवान महावीर स्वामी को लो, उनको भी क्या है 30 वर्ष तक संसार में रहे, ज्ञान कितने रहे? 3 ही रहे। लेकिन जैसे वे करें, जैसे जो है शिक्षा का पाठ पढ़ते हैं कि सबम सावधम योगम अकरणीयम, यानी अब मैं सभी सावध्य योगों को जो है अकरणीय जिंदगी के भर 3 करण 3 योग से त्याग करता हूँ। और ऐसा प्रत्येक ध्यान लेते उनको क्या चमत्कार हो जाता है? चौथा मनोव प्रयोग ज्ञान। चौथा मनोव प्रयोग ज्ञान होता है। ये प्रकाश किससे प्राप्त होता है? ये प्रत्येक ध्यान से, आचरण से। तो हम भी बंधु क्या है धर्म का आचरण करके ज्ञान की प्राप्ति करें। और इसलिए परमात्मा ने मुनि की व्याख्या करते हुए बताया कि मुनि कौन होता है। मुनि कौन होता है? तो इसके पहले परमात्मा व्याख्या करें। हमारे गुरुदेव मुनि की क्या व्याख्या करते थे? तो मुनि के 2 अक्षर पर गुरुदेव के शब्दों में कहे तो मुनि के 2 अक्षर कहते हैं कि पहला अक्षर मुंह कहते हैं, जिनकी मुहूर्त, मुंह यानी मुहूर्त और नी यानी निश्चित है। जिनके मुहूर्त निश्चित है, जिनका टाइम टेबल निश्चित है कि पहले प्रहर में स्वाध्याय करे, दूसरे प्रहर में ध्यान करे, तीसरे प्रहर में दिन की जो है, तीसरे प्रहर में गोत्री आदि और चौथे प्रहर में पुनः स्वाध्याय करे। रात्रि के 4 प्रहर में, पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान, तीसरे में क्या है उनके निद्रा, शरीर को विश्राम आदि और चौथे प्रहर में पुनः स्वाध्याय। इस प्रकार 8 प्रहर में से 6 प्रहर तो ज्ञान और हमें भी क्या है रवि से वीर की यात्रा करनी है। तो हमें भी जो है प्रकाश को प्राप्त करना पड़ेगा। और ऐसे प्रकाश को जो प्राप्त करेगा वही एक दिन क्या है वीर बन जाएगा। तो आज के प्रश्न पर जैसे गए रविवार को हमने 3 महापुरुषों को याद किया था, तो आज भी इस समय में कि 2 व्यक्तियों को, 2 महान आत्माओं को मैं याद करना चाहूँगा। और इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे यहाँ के अध्यक्ष महोदय जो महापुण्यशाली है ना, महापुण्यशाली है कि सन 2020 का चुना था तो मेवाड़ भवन को मिलने वाला था, वो नहीं मिला, इनके भाईंदर को मिला। और इस बार में आप देखिए चमत्कार हुआ कि इन्होंने क्या है कि हारी हुई बाजी को पलट कर क्या है इन्होंने क्या है चौमासा यहाँ करा लिया। तो इनका गए रविवार को क्या है जन्मदिन था। जन्मदिन था उस समय कहा कि 55 माह, बचपन से 55 की यात्रा। तो 55 माह से मैंने उनसे पूछा कि 55 पूरे हुए कि 55 माह चालू हुआ? तो इन्होंने कहा कि नहीं, कि मेरे तो 55 पूरे 56 माह चालू हुआ। तब मुझे विचार आया कि भैरूलाल जी जन्मदिन मनाना है तो हमारी तरह मनाओ, है ना, क्योंकि हमारे भी 55 साल पूरे हुए और 56 में प्रवेश किया। जनवरी महीने की 18 तारीख को 56वें वर्ष में प्रवेश किया और 31 जनवरी 2009 56वें वर्ष में हमने क्या ले ली। अब आप ऊपर तो आए स्टेज में, अब एक धक्का और देना है, एक धक्का और देना है। और वो धक्का आपके घर वाले देंगे, हम तो धक्का नहीं देते हैं, है ना। तो आप जो है एक धक्का और लगाएंगे तो क्या है, अब क्या है 4 से 5 हो गए, 5 से क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। और क्रिकेट की भाषा में अगर हो तो सबसे ज्यादा रन किससे मिलते हैं? छक्के से, है ना। ओवर द बाउंड्री, है ना, ओवर द बाउंड्री। तो ओवर द बाउंड्री संसार की बाउंड्री को पार करना है। तो इस बाटे पर आ जाओ, 6 काय की जीवों की रक्षा करके हम क्या है हम इस जो है इस शासन की भी प्रभावना कर सकते हैं, अपनी आत्मा का भी प्रभावना कर सकते हैं। तो ऐसे भैरूलाल जी को मैं इलेक्टेड, यानी क्योंकि मैं बोल चुका था, फिर हमारे मधुर व्याख्या जी लोक कुमार से बोले और वो भी भूल गए थे। वो भी बाद में उन्होंने कहा कि आज भैरूलाल जी का जन्मदिन है, उन्होंने बधाई दी थी। तो आज बिलेटेड हैप्पी बर्थडे करते हैं और यही भावना बांटते हैं कि आप भी क्या करें, हमारी तरह जो है जन्मदिन मनाए 56 बार, है ना। तो ये कहा आपका जन्मदिन मनाना सार्थक होगा। और हम लोग दूसरे ऐसे व्यक्तित्व कि आज जो है
इस पाटे पर लाने का श्रेय इनको जाता है ना। जैसे तो कुछ गुरुदेव श्री गणेश मार्शल कमल, महामंत्री गुरुदेव श्री शोभन मार्शल कुमल और हमारे घोर तपस्वी प्रवर्तक पूज्य श्री नरेश मुनि मार्शल, इन तीनों का जो है अनंत अनंत उपकार है। त्यागो जी मोह त्यागो जी, संत ये जगाते ये उठाते हैं, तेहरा लगाते हैं, प्रश्न ये उठाते हैं, तेहरा लगाते हैं। जागो 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 जी, जागो 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 जी, मोह नींद त्यागो जी, मोह नींद त्यागो जी, जागो 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 जी, जागो 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 जी, मोह नींद त्यागो जी, मोह नींद त्यागो जी, संत ये जगाते हैं, तेहरा लगाते हैं, संत ये जगाते हैं, तेहरा लगाते हैं। पंच परमेश्वरी को भावपूर्वक वंदन। गुरु अमदेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सूर्य श्रोताओं, भारत की बालाएं हैं एक नूतन ज्योति जगाएंगे, हम भारत की बालाएं हैं एक नूतन ज्योति जगाएंगे, सारे दुख द्वंद्व मिटा करके भारत को स्वर्ग बनाएंगे,
फरमाते हैं, दूर व्यसनों से हम बच निकले, दूर व्यसनों से हम बच निकले, गंदी मरूड़ी ठुकराएंगे, गंदी मरूड़ी ठुकराएंगे, गहनों से सद्गुण बढ़कर है, गहनों से सद्गुण बढ़कर है, यह जीवन में अपनाएंगे, यह जीवन में अपनाएंगे, एक सुंदर स्वस्थ नए समाज की रचना यहाँ रचाएंगे, हम भारत की बालाएं हैं, एक नूतन ज्योति जगाएंगे, हम भारत की बालाएं हैं, एक नूतन ज्योति जगाएंगे। और अंतिम कड़ी में गुरुदेव हमें क्या प्रेरणा प्रदान करते हैं? सद्धर्म प्राण से प्यारा है, सद्धर्म प्राण से प्यारा है, नहीं श्रद्धा को घटने देंगी, नहीं श्रद्धा को घटने देंगे, सदशास्त्रों का अध्ययन करके, सदशास्त्रों का अध्ययन करके, शुभ ज्ञान ध्यान के गुण लेंगे, शुभ ज्ञान ध्यान के गुण लेंगे। जीवन में बराबर याद करते हुए, चिंतन करते हुए, यदि उनके उपदेशों को, यदि उनके संदेशों को जीवन में आत्मसात कर लेते हैं, तो ये हमारी कन्याएं कभी भटक नहीं सकती, कभी अपना रास्ता बदल नहीं सकती, कभी अपने परिवार को आंच नहीं आने दे सकती। यदि गुरुदेवों के इन संदेशों को, गुरुदेवों के इन उपदेशों को और गुरुदेवों के द्वारा दिए गए सुंदर धर्म संदेशों को यदि हम अपने जीवन में जीते रहेंगे, तो सच्चे अर्थों में हम अपना जीवन पावन बनाते हुए अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य करेंगे। भाग्यशालियों, यदि हम सच्चे अर्थों में जैनत्व के संस्कारों को अपने जीवन में जीते हैं, तो हमें जैन कहलाने का अधिकार है। केवल नाम से जैन हो जाना अलग बात है, लेकिन संस्कारों से जैनी बनना वो दूसरी बात होती है। इसलिए हमारा एक एक कार्य, हमारा एक एक व्यवहार संस्कारों से जब संपन्न होता है, तब हमारा जीवन धन्य बनता है। ज्ञानी कहते हैं, शिक्षा से पहले संस्कार, शिक्षा बाद में, पहले जीवन में संस्कार होना चाहिए। सीता, दमयंती, सुभद्रा, नैना, उनको हम क्यों याद करते हैं? उन्होंने अपने कण कण में संस्कारों को बसा करके रखा था, अपने जीवन को उन्होंने सुरक्षित बनाया था। कभी उनके प्रति कोई अंगुली उठा दे, ऐसा कार्य उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं होने दिया। तब उनके गुण गाए जाते हैं, तब उनका कथानक कहा जाता है, तब उनके जीवन चरित्र की हमें जबरदस्त प्रेरणा जीवन में मिलती है। बस उन महासतियों के संस्कारों को यदि हम अपने जीवन में जीते हैं, तो हम अपनी शिक्षा को भी महान बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि शिक्षा संस्कारों से सुशोभित होती है। जिसके जीवन में संस्कार नहीं, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कितना ही आलम फाजिल क्यों न हो गया हो, लेकिन ज्ञानियों की गिनती में उसका ज्ञान प्राप्त करना कोई अर्थ नहीं रखता है। इसलिए शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार। जीवन में व्यक्ति चाहे कितना ही व्यापार में आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर समाज में उसका व्यवहार नहीं है, तो उस
व्यापार का कोई अर्थ नहीं है। सचमुच मैं उन कन्याओं को संदेश देना चाहता हूं, आप अपने जीवन में व्यवहार से जीने का कार्य करें। आपके एक एक आचरण को देखकर परिवार के लोग ही नहीं लेकिन समाज के लोग भी गौरव का अनुभव करें। तब सच्चे अर्थों में आप धर्म से जुड़कर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे उत्तम कार्य जिन्होंने अपने जीवन में किए हैं वो संस्कारों से जैन कहलाने का कार्य करता है। एक कवि ने बहुत ठीक कहा है, मैं स्थानक गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर दयाल आ गया। मैं स्थानक गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर दयाल आ गया। क्या ख्याल आया? जैन कुल में हुआ जैनी बन ना सका, शिव जैनी कहलाने से क्या फायदा। जैन कुल में जन्मा जैनी बन ना सका, शिव जैनी कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया? माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा ही कर लूं तो क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा ही कर लूं तो क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। सचमुच जो संस्कारों से अपने जीवन को भावित करता है वो अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाता है। इसी संदर्भ में दादा अपने पौत्र वधू के नाम एक चिट्ठी लिखते हुए, एक पत्र लिखते हुए, संस्कारों की बात करते हुए अपनी पौत्र वधू से क्या कहना चाहता है वो दादा के शब्दों में ही आपके सामने उस पत्र का वांचन करने जा रहा हूं। सारी कन्याओं से कहना है, अपने कान के पर्दे खोल करके इस दादा के पत्र को, इस दादा के संस्कारों को, इस दादा की शिक्षा को यदि हम अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे तो आप अपने जीवन को गुणवान बनाते हुए, अपने जीवन को सब संस्कारों से पल्लवित करते हुए अपने परिवार का और अपने संघ समाज का मस्तक ऊंचा करने का काम करेंगे। दादा अपने पत्र में पौत्र वधू को क्या शिक्षा देता है? याद राखजे बेटी मारी दादा की अतरी सी बात। याद राखजे बेटी मारी दादा की अतरी सी बात। घर आया को आदर करनो, ऊंचो आसन देर बिठानो, बड़ा प्रेम सु बैठ जीमानो, मुंडो बेटी नहीं चढ़ानो, हंसकर करनी बात रुपाड़ी, कड़ी बात मुख सु नहीं कहनी, आता देख सामने जानो। एक एक बात दादा की प्रेरणास्पद बात है और ये केवल कन्याओं के लिए नहीं, बहुओं के लिए भी है, सासुओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है और हमारे संघ के वरिष्ठ श्रावकों के लिए भी सीखने जैसी बात है। आता देख सामने जानो, जाता हरख विदाई देनी,
भेद भाव नी रखनो वाके, जो कोई भी आवे साथ। याद राख जे बेटी मारी, दादा की अतरी सी बात। हिल मिल रहनो कदी न करनी, पाड़ोसी सु राड़ लड़ाई। हिल मिल रहनो कदी न करनी, पाड़ोसी सु राड़ लड़ाई। भूल चूक नी करनी पोती, अपना मुख सु खुद की बढ़ाई। कब असी वसी नहीं करनी चर्चा, पड़े दोयरे बीच खटाई। कोई निंदा आण करे तो बीसू रखनी नहीं मिटाई। जोड़ लेवना बीते आगे, हाथ जोड़ कर दोनों हाथ। याद राख जे पोती मारी, दादा की अतरी सी बात। नहीं बैठना दूजा के घर। एक एक बात बड़ी प्रेरणास्पद है। अपने घर में रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना, इधर उधर भटकना, ये कन्याओं के लिए उचित नहीं हो सकता। नहीं बैठनो दूजा के घर, काम होए तो घर में करनो। टेक कदी नहीं करनी कोई, बड़ा मनखा को करनो कहनो। घर में हो तो पैर लेवनो, नहीं मांगनो ऊंचो गहनो। सादो जीवन है सुखदायी, सदा सादगी सूंधी रहनो। पाग बेचकर घी नहीं खानो, पाग बेचकर घी नहीं खानो। कथी बढ़ावा या कहना, याद राख जे बेटी मारी, दादा की अतरी सी बात। नहीं बैठनो दरवाजा में, जहां बैठने से बार बार उठना पड़े। लोगों के आने जाने के रास्ते के बीच में, दरवाजे के बीच में कभी भूल करके भी नहीं बैठना चाहिए। नहीं बैठनो दरवाजा में, नी चलता ने हेलो देनो। छोटो मोटो हो कोई भी, अपने वासु काई लेनो। डोरो डांडो जंतर मंतर, या सगड़ासू छेटी रहनो। अंधविश्वासी बनकर बेअर्थ, पैसो एक कदी नहीं देनो। सचमुच बंधुओं, एक एक शिक्षा आप अपने दिल में मान लेवे, खाली नोटबुक में ही नहीं, अपने हृदय में जब इन बातों को उतारेंगे, जीवन धन्य बन जाएगा। रोग होए तो वेद, रोग होए तो वेद राज के घर जानो, घर का के साथ। रोग होए तो वेद राज के घर जानो, घर का के साथ। याद राख जे पोती मोनू, दादा की अतरी सी बात। घर वाला की बिना इजाजत, घर वाला की बिना इजाजत। नहीं एकली तीहर जानो, दूजा के घर ले चंगेड़ी नहीं, नाज भीषण ने जानो। आछी पोत्या सदा वाचनी, आछी संगत करनी बेटी। घर का कर दे कदी रीस, तो सुन दीदा सुन लगे न हेठी। उत्तर पाछो कदी न देनो, उत्तर दीधा बड़सी बात। याद राख जे मारी डडवन, दादा की अतरी सी बात। पीड़ा देनी नी कोई ने, सबकी करनी सदा भलाई। कपड़ा वासन साफ राखना, घर में रखनी सदा सफाई। यथा स्थान सब चीजा रखनी, और राखनी ढकी ढकाई। रुचि कर भोजन बने शुद्धि सुभड़, नार की याद चतुराई। आलस करनो नहीं काम में, श्रम करनो बेटी दिन रात। याद राख जे बेटी मारी, दादा की अतरी सी बात। सास ससुर का हीड़ा करना, सास ससुर का हीड़ा करना। नहीं लोपनो वाको कहनो, पति देव को आदर करनो। लाज शर्म सु घर में रहनो। जहां लाज और शर्म होती है, वहीं पर बहन बेटियों का गौरव बढ़ता है। जीवन में जहां तक लाज होती है, तब तक व्यक्ति बुरे कार्य करते हुए बच सकता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, जीवन में हमेशा ऐसे उत्तम गुणों को स्थान देकर अपने जीवन को पावन बनाना चाहिए। शील स्वभाव त्याग तप लज्जा, संयम है नारी को गहनो। देवर ननंद जेठ का बेटा, प्यार हृदय सु सबने देनो।
या गुणासु भारत की नारियां जगत माई ने भी विख्यात, याद राख जे बेटी मारी दादा की अकलीशी। गुण बच्चा में आछा भरना, गुण बच्चों में आछा भरना, लाड ताड़ना दोनों देनी। जहां लाड करना है वहां लाड करना है, और जहां गंदे कार्य करते हुए, बुरे कार्य करते हुए अपने बच्चे को धमकाना भी पड़े तो वहां पर उसको तर्जना देनी चाहिए। गुण बच्चों में आछा भरना, लाड ताड़ना दोनों देनी, सांप राखना साल भेजना, सतपुरुषा की गाथा कहनी, बने देश का भला नागरिक, गर्व करे सब सारा खापे, लायक कन्या पूत बनियो, भार लाडली सारो थापे। मती भूल जे शिक्षा मारी, याद मांड लेव जे हिवड़े बाप, याद राख जे पोती मारी दादा की अकलीशी। थारो मारो कदीन करनो, थारो मारो कदीन करनो, झूठ कपट सु छेटी रहनो, खर्चो करनो सदा रीत सर, खर्चो करनो सदा रीत सर, कदीन करनो माथे देनो। अपने आप को अच्छे से अच्छे आभूषण पहन करके, अच्छी से अच्छी साड़ियां पहन करके, अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनकर अपने परिवार के ऊपर भार रूप नहीं बनना चाहिए। खर्चो करनो सदा रीत सर, कदीन करनो माथे देनो, धर्म कर्म में ध्यान राखनो, करनो नी अभिमान कदी, बार बार नी मनक जमारो, मनक पणो है सफल जदी। निर्जुल कदीन निर्मुख कदीन जावे घरसु, दुर्बल भूखो दीन अनाथ, याद राख जे पोती मोनू दादा की अगलीशी बात। साच बोलनो हसीन करनी, सच बोलना चाहिए, परंतु जिस सच बोलने से किसी की हंसी होती है, किसी की मजाक होती है, ऐसी बात भी कभी नहीं करनी चाहिए। साच बोलनो हसीन करनी, गंदो गीत कदी नहीं गानो। भोजन करनो सबसु पाछे, भोजन करनो सबसु पाछे, कैडी सबने बैठ जीमानो, बैन भुआ ने घर का दे तो राजी हो धन देवा देनो। बड़ी मार्मिक बात कह दी है, बैन भुआ ने घर का दे तो राजी हो धन देवा देनो, भारतीय पोशाक पहनने। बहुत मार्मिक बात है, और आज के समय में तो बहनों के लिए बहुत आवश्यक है अपने घर की पोजीशन, अपने घर का व्यवहार हम किस तरह से रख सकते हैं। आने वाले को लगना चाहिए बहन बहन के स्थान पर दिखाई दे, बहू बहू के स्थान पर दिखाई दे, बेटी बेटी के रूप में दिखाई दे, तब घर की शोभा बढ़ती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं भारतीय पोशाक पहननी, घर को हाल बाहर नहीं कहनो, या शिक्षा हितकारी घर में नित की करसी सुख की वर्षा, याद राख जे बेटी मारी दादा की अकलीशी बात। सारे जीवन का स्वरूप इस दादा की बात में समेट करके रख दिया गया है। यदि ये संस्कार हम अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं तो हम संस्कारों से जैन होने का गर्व कर सकते हैं। आइए ऐसे उत्तम हमारे धर्म संघ की बालिकाएं, हमारे धर्म संघ की कन्याएं और मेवाड़ कन्या मंडल को कहना चाहूंगा कि आपने जिस भावनाओं के साथ गुरुदेव के आदेशों को और गुरुदेवों की प्रेरणा से जो कन्या मंडल की स्थापना की है, आपका यह कन्या मंडल हमेशा गौरव के क्षेत्र में काम करता हुआ, संस्कारों के क्षेत्र में काम करता हुआ अपनी अपनी बहनों को हमेशा आगे बढ़ाने का भाव रखेंगे, एक दूसरे का सहयोग और सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को सम्मान पर लगाने का कार्य करेंगे, तो सचमुच हमारा यह मेवाड़ कन्या मंडल बहुत ऊंचाइयों को छूता हुआ
अपने मेवाड़ को रोशन करने का कार्य करेगा, मेवाड़ का गौरव बढ़ाने वाला होगा। मेवाड़ की बालिकाओं का क्या कहना, मेवाड़ की कन्याओं का क्या कहना, मेवाड़ की बहन बेटियों का क्या कहना, जो अपने परिवार के गौरव के अनुरूप कार्य करती है। सचमुच वो अपने गुरुदेवों के नाम को आगे बढ़ाती हुई स्वयं के जीवन का भी उत्कर्ष करने का कार्य करती है। बस आज के अवसर पर इतनी ही बात कन्या मंडल को कहना चाहूंगा, और जिन किन्हीं को भी ये दादा का पत्र लेना हो, और आज जो संघ लेकर के आए हैं, संघपति के रूप में श्रीमती मधुबेन देवीलाल जी साहब चट्टर, जिन्होंने गुरुदेवों की सेवा में अनेक बार वर्षी तप की आराधना की, बीजापुर में वर्षी तप के पारने कराई, ऐसे संघपति के रूप में मधुबेन देवीलाल जी चट्टर आज अपने पूरे उत्तर गुजरात के संघ के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसने अंबाजी, खेड़ ब्रह्मा, वड़ाली, हिम्मतनगर, चित्रोड़ा, छाला, हालिशा, दहेगांव, बीजापुर, कुकरवाड़ा, गोझारिया आदि आदि अनेक क्षेत्रों से मिलकर के ये श्रावक और श्राविकाएं उपस्थित हुए। हमारे उत्तर गुजरात महासंघ के अध्यक्ष भाई श्री दिनेश कुमार जी साहब कादरेचा अभी पूरे महासंघ के अध्यक्ष पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उनको हिम्मत बढ़ाने के लिए संघ के देवी सिंघवी, जो वर्षों से अपने मेवाड़ महिला मंडल के साथ जुड़ करके अपनी सेवाएं दे रही है, और मुझे प्रसन्नता तो तब होती है कि जिनकी उपस्थिति जब से चातुर्मास लगा है तब से नियमित अपनी उपस्थिति देती है, और अपनी महिलाओं को कैसे सहयोग करना, कैसे आगे बढ़ाना, इस संदर्भ में भी वो कभी पीछे नहीं रहती है, और हर बात को बहुत लायकी से अपने महिलाओं के सामने रखने का प्रयास करती है। तभी तो पूरे मुंबई मेवाड़ मंडल अपनी सुंदर भावनाओं से सेवा दे रहा है, और हजारों की संख्या में जहां यहाँ महिलाएं अपने मंडल की उत्तम सेवा देते हुए जीवन को सफल कर रही है। आज कन्या मंडल का अधिवेशन और कल मुंबई मेवाड़ महिला मंडल का कार्यक्रम, और वो कार्यक्रम भी बहुत बड़ी संख्या में है। हमारी कन्याएं सैकड़ों की संख्या में आज उपस्थित हुई है। लगभग 400 से 500 अद्भुत संघ है, और जहां पर अपने मेवाड़ के और साथ ही मारवाड़ के और साथ ही गुजरात के संघों का जो समन्वय है, वो अद्भुत समन्वय है वहां का। आज घाटकोपर संघ हमारे यहाँ सेवा के क्षेत्र में उपस्थित हुआ है। मैं घाटकोपर संघ की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। आप इसी तरह से अपने मेवाड़ भवन के साथ जुड़े रहें और अपनी संघ की यथोचित सेवा देते हुए संघ का गौरव और मेवाड़ भवन का गौरव बढ़ाते रहें। ऐसी मंगल मनीषाओं के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ, क्योंकि कुछ बोलने वाले वक्ता हैं। महेंद्र जी सीआर फतेहनगर, उनके आज 11 उपवास है, और कुछ आगे बढ़ा करके वे आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। उनकी सुख शांता रहने पर मास भ्रमण करने के भाव हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनको आज इस अवसर पर 11 उपवास में 4 उपवास मिला करके 15 उपवास के प्रत्याख्यान, और इसी के साथ हमारे तपस्वी श्री मोहन लाल जी साहब लोढ़ा गीले पारले, जिनके आज 14 उपवास है और 14 उपवास के पछाण करा रहे हैं। वो रोज पछाण ले रहे हैं, इसलिए एक एक करते के घटते जाएं। और महेंद्र जी सियाल, जिनके घर न वह कागज रखता है न वह किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। चरण तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन। जय आत्म आनंद देवेंद्र शिवाचार्य, जय गुरु अम्बेश सौभाग्य मदन कोमल, जय गुरुनी प्रेम उगम विराजित सभी श्रेष्ठियों, ज्येष्ठियों और श्रवणोपासकों का मेवाड़ संघ मुंबई के द्वारा सादर सादर अभिनंदन, हृदयम अभिनंदनम। आज सर्वप्रथम अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि ही हमारे देव तुल्य हैं। आज इसी क्रम में
श्री राजस्थान प्रांतीय उत्तर गुजरात महासंघ का पधारे हैं मेवाड़ संघ मुंबई में। मेवाड़ संघ आप सभी श्रावक और श्राविकाओं का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक शाब्दिक अभिनंदन करता है। जैसे कि गुरुदेव ने भी फरमाया, महासंघ अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी साहब माद्रेचा, महामंत्री श्री गौतम जी साहब पापना, कोषाध्यक्ष श्री कन्हैयालाल जी साहब गुरलिया, आप सभी के नेतृत्व में संघपति श्री देवीलाल जी साहब चत्तर और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जी चत्तर, आप सभी ने जो प्रयास कर लगभग 50 जनों का ये यात्रा करवा रहे हैं, सभी जगह गए हैं और आज मेवाड़ संघ मुंबई में पधारे हैं। मेवाड़ संघ आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। एक मिनट, वो बेला के पछाड़ में। अच्छा, आपके स्वागत के सम्मान के प्रसंग के अध्यक्ष जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी पधारे। आज हमारे मेवाड़ संघ के अध्यक्ष के साथ साथ मेवाड़ भवन ट्रस्ट के भी अध्यक्ष जी आज उपस्थित हुए हैं। तबियत स्वास्थ्य इतना अनुकूल नहीं रहता है, फिर भी आपकी सेवाएं बहुत अच्छी है। जब हम अविघ्ना में 3 दिन रहे थे, आपके पूरे परिवार के साथ हमारी महासंघ के अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी साहब पधारे और स्वागत स्वीकार करें। श्रीमती मधु जी, श्री दिनेश जी साहब पधारे, स्वागत के लिए पधारे। और मधु जी चंद्र का सम्मान हो रहा है, आप सभी भावनाओं के साथ उनके सम्मान में सहयोग। ओम जी साहब पधारो। नहीं, स्वागत आपका अध्यक्ष को नाम दिया आपके भी स्वागत के सौगन है, सौगन वालों करते हैं। आज हमारे उपसंघ घाटों पर कुछ हमारी सेवा के बजाय कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। इतनी तो हमने नहीं की है, पर जितनी भी शायद हो सका है हमने की है। और हमारे अध्यक्ष जी जो भैरूलाल जी हैं, उनका सदैव एक रहा है 3 साल से कि सबसे बड़ी सेवा श्यामी भाई की सेवा है। हम जितनी हो सके श्यामी भाई की सेवा करें, तो हम उसी से उनके पद चिन्हों पर ही चलते हुए ये सब कार्य कर रहे हैं। आज आप पधारे, आज खूब हृदय गदगद है कि आप सभी पधारे। आज वक्ता के क्रम में श्री कमलेश जी साहब सिंघवी जो घाटकोपर के मंत्री हैं पधारे, क्योंकि आज एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करूंगी गुरुदेव के ऊपर। गुरुदेव तेरे त्याग का वर्णन कैसे बयां में कर पाऊं, एक बूंद में तो तेरे तो विशाल सागर है मेरा, दौलत जो मैं बयां ना कर पाऊं, तेरा ध्यान लगाए तो सुकून हम पाए, हर जन जन के मन को तेरा नाम निभाए, बस हर पल तेरा अरमान सजाए, कब तेरे दर्शन हम पाए। अब तो तेरी शरण में मेरा सारा जीवन बीते, हर धड़कन में तू है, हर एक प्राण में तेरा बसे। आज मेवाड़ संघ में गुरुदेव महामंत्री सौभाग्यमुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से और उनके द्वारा बनाए इस मेवाड़ संघ में जो 34 उपसंघ कार्यरत हैं, उसी क्रम में आज एक इतिहास लिखने वाला है मेवाड़ संघ। पुनः आज इस संघ में एक उपसंघ
जुड़ने वाला है। अर्थात आज मेवाड़ संघ मुंबई 34 उपसंघों से बढ़कर 35 उपसंघों के साथ और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। आज संघ में एक उपसंघ की अभिवृद्धि हुई है। यह बहुत ही हर्ष का विषय है। हर्ष 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 हर्ष। इसके पीछे जो ये उपसंघ बना है, हमारे एजीएम में ये पास हो चुका है। आपके उधर भी ये उपसंघ बनाया गया है। आज इस उपसंघ के श्री जीतमल जी साहब बागरेचा, श्री मोहनलाल जी साहब राका और श्रीमान प्रकाश जी साहब सोलंकी आज इस धर्म सभा में उपस्थित है। मेरी विनती है, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हों और संघ का आतिथ्य स्वीकार करें। हम आपका वेलकम करते हैं। मेवाड़ संघ मुंबई में स्वागत करते हैं कि आप अपने उपसंघ के साथ हमारे इस संघ में जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी खूब खूब धन्यवाद मेवाड़ संघ मुंबई की तरफ से। पुनः हर्ष हर्ष। उनको बधाई देना चाहूंगी कि 34 उपमंडलों में से आज एक उपसंघ और बढ़कर 35 हो गए हैं। मेवाड़ संघ को बहुत बहुत बधाई। हो जाती है वो धरा पावन, हो जाती है वो धरा पावन, जहाँ विचरण आप करते हैं धरती हो जाती है शीतल, धरती हो जाती है शीतल, जहाँ गुरु के चरण पड़ते हैं, जहाँ गुरु के चरण पड़ते हैं। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शत शत नमन। जय अम्बेश गुरु सौभाग्य मरण कोमल, जय गुरु ही प्रेम उगम प्रात विजय, जय कन्हैया कमल के चरणों में शत शत नमन वंदन। अग्र विराजित विनय मुनि जी महाराज साहब, गौतम मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 5 के चरणों में हमारी विराम वंदना एवं सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव का हमारे बीच चातुर्मास के लिए पधारना हमारे पुण्य उदय का सबसे बड़ा प्रमाण है। हम सब रोज सुबह आईना देखते हैं। क्यों देखते हैं? ताकि ये चेक कर सके कि चेहरे पर दाग, धूल या मिट्टी तो नहीं लगी है। आईना हमें बाहरी रूप को तो दिखा देता है, लेकिन हमारे भीतर कितनी धूल जमी है। एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो, जो धूल हमारी आत्मा पर लगी है, उसे देखने के लिए हमें कौन सा आईना चाहिए? वह लिविंग मिरर है गुरुजी। वह जीवंत आईना है जो हमारे में असली रूप दिखाते हैं। साथ ही पूरा घाटकोपर श्रावक संघ, महिला मंडल, नवयोग मंडल एवं कन्या मंडल आपके आहार की एवं स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं।